नहीं जी, भाजपा ने अब तक कुछ नहीं किया सवाए झूठ के अलावा। झूठ के पुलंदे बांध रखे हैं, झूठ के अलावा अब तक भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। कोई काम ऐसा किया नहीं कि वजह से पब्लिक ये कहे कि बीजेपी ने ठीक किया है। कोई ठीक काम नहीं किया, इसलिए पब्लिक ने इनका घमंड तोड़ा। मुद्दे लोकल हैं, एक तो बुजुर्गों की पेंशन है, किसान आंदोलन वाला भी है, खासकर पंजाब और हरियाणा का ही है ज़्यादातर किसान आंदोलन। अभी अगर चुनाव हो जाता है तो पलड़ा किसका भारी, कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस का। कांग्रेस का भारी है। हाँ, चाहे आज करा दो चाहे 6 महीने बाद करा दो। अभी अगर चुनाव हो जाता है तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? ये फिलहाल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ फिलहाल कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादे किए हैं वो अब तक पूरे किए हैं। बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे। दुष्यंत चौटाला ने भी यही कहा था, लेकिन बुढ़ापा पेंशन वही की वही है, वो कुछ नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हरियाणा में है। हरियाणा में कुछ ही समय बाद इलेक्शन होने विधानसभा के। बीते समय की अगर बात कर लूँ तो लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के समय काफ़ी हौसले बुलंद हैं। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा के जो बीते चुनाव हुए उसमें 31 सीटें रही और इस समय सबसे ज़्यादा पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक यहाँ बात कर रही है जो किसान आंदोलन हुआ, किसानों की हरियाणा में एंट्री नहीं हुई, इसको लेकर के नाराज़गी है। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार की यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है पिछले 10 सालों में ग्राउंड स्तर पर बहुत काम किए हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आप देख रहे हैं कि संसद भवन में काफ़ी ज़बरदस्त दहाड़ लगा रही है और बोल रही है कि हरियाणा में जो समस्याएं हुई किसानों को, बेरोजगारों को और यहाँ पे जो महंगाई बढ़ी उसके मुद्दे ज़बरदस्त उठ रहे हैं। अब पब्लिक के क्या कुछ मुद्दे हैं हम जानेंगे हरियाणा में और बात करेंगे कि जो इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में विधानसभा के, पब्लिक किस मुद्दे पर वोट करेगी। पीछे हमारे साथ काफ़ी सीनियर बैठे हुए हैं, यहाँ पे गेम चल रहा है, हम बात करेंगे। अंकल, किन मुद्दों पर इस बार हरियाणा में वोटिंग करेंगे आप लोग? भाई सब चोर हैं, हम तो कह रखे और नहीं पूछ रहे। चोर हैं सारे, किसी का राज था जो वही सीधी करे। चोर क्या है भाई? चोर लोकल मुद्दे बहुत हैं भाई इधर। क्या मुद्दे होंगे लोकल? मुद्दे लोकल हैं, एक तो बुजुर्गों की पेंशन है, किसान आंदोलन वाला भी है, खासकर पंजाब और हरियाणा का ही है ज़्यादातर किसान आंदोलन। इनकी थोड़ा हो करेंगे तो ये तो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है अभी, कांग्रेस के फेवर में। हाँ। अच्छा, जो पेंशन के जो मुद्दे हैं जो आपने बात की, वो पेंशन के क्या मुद्दे, क्या समस्याएं आ रही हैं? पेंशन के मुद्दे तो ये हैं कि भाई बुजुर्गों की सोच रहे हैं कि भाई बढ़नी चाहिए पेंशन। तो हालांकि तो सारे जो लोकल जितने भी हैं वादे कर रहे हैं कि हम 5100 करेंगे, कोई 6000 बोल रहा है, कोई 7100 बोल रहा है, ये अलग अलग। देखो ये करेंगे क्या, ये होता कैसे है, लाएंगे कहाँ से ये फंड, कहाँ से? इन्हें तो पब्लिक को ही चूंढना है लास्ट में। एज क्या हो गई आपकी? मेरी 62 साल होगी। कई सरकारें आई और गई अभी तक के, सबसे बढ़िया कौन सी लगी? बढ़िया तो जो पब्लिक के लोगों के हक में जो बढ़िया दे दे वही बढ़िया गवर्नमेंट हुआ है। अभी अगर चुनाव हो जाते तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? ये फिलहाल तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ फिलहाल। अब आगे जो बाकी 2-3 महीने हैं, कैसे करवट लेगा ऊँट मालूम नहीं है। क्या मालूम मुद्दा नया, हाँ कोई नया मुद्दा ऐसा आ जाएगा तो ज़्यादातर ये इलेक्शनों के टाइम में जाति और धर्म के नाम पर बैठाने की कोशिश करा रहे हैं पॉलिटिक्स ने, जितनी पार्टियां। वो आगे होगा या नहीं होगा वो तो क्या लग रहा है जाति धर्म पे यहाँ पलटेगा हरियाणा? ना, इधर कम होता है ये जाति धर्म पर। ये इस साइड ज़्यादा, दूसरे गुजरात हो गया और यूपी हो गया, इस साइड में ज़्यादा करते हैं ये, लेकिन यहाँ कम होता है। लेकिन देखो किस टाइम क्या कर दे गवर्नमेंट, पॉलिटिक ये पार्टियां किस टाइम बुद्धि भ्रष्ट कर दे पब्लिक की, वो हम जानते नहीं। आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं भाई साहब, जो बुढ़ापा पेंशन है वो बुजुर्गों की 5000 होनी चाहिए, पेंशन बढ़नी चाहिए। हाँ पेंशन बढ़नी चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। सरकार तो भाई साहब जैसे सभी सरकारें एक सी होती हैं, जैसे कि मास्टर जी ने बताया है, सभी सरकारें एक सी होती हैं। अच्छा, आपके पर्सनल मुद्दे क्या, किन मुद्दों पे आप वोट करोगे? वोट तो भाई साहब जैसे घर परिवार का था उसी हिसाब से चलना पड़ता है। हमारी तो इतनी एज भी नहीं है पॉलिटिकल, ये जैसे पॉलिटिकल में, राजनीतिकों में
हमने तो भाई अपनी मेहनत ही करनी है, चाहे कौन सी सरकार बन जाए। अच्छा, आपके मुद्दों पे क्या सरकार जो है मौजूदा वो खरी उतरी है या नहीं? खरी तो देखो भाई साहब, हमने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं पड़ा सरकार से, अपना मेहनत मजदूरी के ही काम करते हैं, मोल लेते हैं। मेहनत मजदूरी। पलड़ा इस समय किसका भारी लग रहा है, कांग्रेस का या भाजपा का? इधर रोहतक में तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस का जोर है यहाँ पे, कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस चल रहा है। आपके क्या मुद्दे होने वाले, चुनाव नज़दीक है, क्या सोचते हैं? हम जी कांग्रेस को चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं। नहीं, ये मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर वोट करोगे आप? वोट ये मुद्दे ये हैं कि आज तक जो भी कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादे किए हैं वो अब तक पूरे किए हैं। बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी तो खाली अपने पोस्टर चिपकाती है और हर एक जो भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं वो भी सरकारी बना रखे हैं, बिल्डिंग या कोई पार्क बना रखे, कुछ भी उन पर अपना लेवल, अपने पेंट और अपने नाम लगा। अच्छा, भाजपा तो लगातार बात करती है कि किसानों के फेवर में वर्क किया है और लोगों के, पब्लिक के फेवर में वर्क किया है, तो वो सब मुद्दे काम नहीं करेंगे? नहीं जी, भाजपा ने अब तक कुछ नहीं किया सवाए झूठ के अलावा। झूठ के पुलंदे बांध रखे हैं, झूठ के अलावा अब तक भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। काम किए हैं तो कांग्रेस सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं, रोहतक के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं अभी, क्या वर्क करते तो बाहर से हूँ सर। हैं? क्या मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे? मन न बेरा है कौन इन बात का भी, मैं तो वोट गेट दूं जड़े जी माँ बाऊ रहे। अच्छा, चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, यहीं पे हरियाणा से हैं आप? यहीं से हैं, रोहतक क्या से। मुद्दे होने वाले हैं आपके इलेक्शन में? मुद्दे ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, वो यंग बच्चों के हक में है और अच्छे काम कर रहा है, पहले भी किए बहुत ज़्यादा। तो दीपेंद्र हुड्डा जो भी बात कहता है उससे खरा उतरता है। आपने तो पॉलिटिशियन का नाम बता दिया, मुद्दे क्या होंगे, कोर मुद्दे किस पर वोट करेंगे आप? मुद्दे तो यही है जो कदे आ रही है कि पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये होनी चाहिए, 6,000 रुपये होनी चाहिए। किसी भी सरकार में ये खरे नहीं उतरे, कौन सी भी सरकार है। बीजेपी उसने भी इसी पे वोट लिया था कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये कर देंगे। दुष्यंत चौटाला ने भी यही कहा था, लेकिन बुढ़ापा पेंशन वही की वही है, वो कुछ नहीं है। लेकिन खट्टर ने अच्छा काम किया, जो कवारे थे 45 साल से ऊपर और जो रांडे थे, जिसको कहते, जिसके घर उसकी स्थिति कमज़ोर थी, उनकी पेंशन लागू करके ये तो अच्छा काम किया बीजेपी ने। और आज कोई भी हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया। जुमले दिए सिर्फ? हाँ, सब जुमले दिए हैं, लेकिन खट्टर साहब ने ये ठीक किया कि भाई जो कवारे थे और जो बेरोजगार थे ना, जो जिसने भी थे, उनकी पेंशन लागू करके अच्छा काम किया उन्होंने, और किसी ने तो कुछ। कांग्रेस का पलड़ा भारी इधर? हाँ, इधर कांग्रेस का पलड़ा, लेकिन लहर है ये, लेकिन बदल भी सकती है। ये नहीं है कि वही चुनाव भी नज़दीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बीजेपी के लोकसभा में एक तरफा इलेक्शन था, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन था। उन्होंने क्या किया, उन्हें घमंड किया कि कांग्रेस को कोई कैंडिडेट कहीं से नहीं मिल रहा, कांग्रेस को कहीं चुनाव लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, तो उन्होंने घमंड किया। लेकिन ये पब्लिक है, आप भी और हम भी है, लेकिन घमंड को तो किसी का नहीं चला इस धरती पे, घमंड का तो तोड़ने वाली पब्लिक ही है, तो उनका घमंड तोड़ा। लेकिन नहीं तो बीजेपी एक तरफा चल रही थी। कांग्रेस क्यों आई, यही कारण है कि इन्हें घमंड किया, कोई काम ऐसा किया नहीं कि वजह से पब्लिक ये कहे कि बीजेपी ने ठीक किया है। कोई ठीक काम नहीं किया, इसलिए पब्लिक ने इनका घमंड तोड़ा। लेकिन आगे क्या पता क्या मुद्दे हो गए, क्या नहीं हो गए, किसका घमंड टूटे किसका नहीं। लेकिन दीपेंद्र अच्छा है, आप भी जाओगे तो दीपेंद्र से जैसे बात करोगे ना, आपसे खुले दिल से बात करेगा, पूरी बात पूछेगा। लेकिन इनके पास आपको ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो पब्लिक से जनरली मिल सके, जो पब्लिक की समस्याएं सुन सके। हाँ, ऐसा ही चाहिए जैसे दीपेंद्र है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई घमंड नहीं, कोई और नहीं। जाके आप भाई साहब कह के कहोगे, खुले दिल से मिलता हो, तो ऐसे नेता होना चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि भाई आया ये कह के चंडीगढ़ जा रहा, घर पे है ही नहीं, उसका क्या करे, उसको क्यों वोट दे। वोट तो उसी से दोगे ना, आप जाओगे खुले दिल से मिलोगे तो अंदर बुला के चाय नाश्ता कराएगा पहले, फिर बात करेगा पूरी बैठ के। तो नेता तो ऐसे होने चाहिए, ये नहीं है कि भाई वो यहाँ पे है नहीं, उसके पीए मिलेगे, वो अंदर घुसने भी नहीं देते। दीपेंद्र का जाके देखो ना, कोई भी नहीं नोटेगा, एक बार जाके उनको ऐसे वहाँ से आया हूँ तो सीधे खुले दिल से मिलाएंगे। क्या सोचते हैं इस बार किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे? कि इन्होंने कुछ भी ना किया बीजेपी वाला ने। ये जो कांग्रेस जो है ना विकास कराती है, हरियाणा का विकास करती है। आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, मेन मुद्दे जिस पर वोट करेंगे? मेन मुद्दा ये है, ये भाई
रोज़गार देंगे ना या और बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे, बूढ़ों को मदद करेंगे और इनको नौजवानों को रोज़गार देंगे और विकास कराएंगे। अभी अगर चुनाव अगर हो जाता है तो पलड़ा किसका भारी, कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस का। कांग्रेस का भारी है। हाँ, चाहे आज करा दो चाहे 6 महीने बाद करा दो, कांग्रेस आगे रहे। कांग्रेस आगे रहेगी। क्या उम्र हो गई आपकी? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते लोग हैं। बदलाव चाहते हैं। जो जैसे पब्लिक का जो है ना, जो चाहती है ना, अगर सरकार वही काम करे ना तो उसके पक्ष में चली जाती है। अगर पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक मैन जो चाहते हैं और वो सरकार वो काम नहीं करती तो अगले चुनाव में उसको पलटी दे देती। तो बीजेपी को अगर जो उम्मीद थी हरियाणा वासियों को या पब्लिक को उम्मीद थी, वो नहीं किया इन्होंने, इस करके ये बदलाव चाहते हैं। अच्छा अंकल, चाचा, ये 2 बार लगातार रिपीट की है भाजपा सरकार, उसमें कुछ विकास नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में भी भाजपा सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है। केंद्र में क्या आगे ऐसा मुद्दा नहीं उठा उन्होंने, या ऐसा फिक्स आदमी कांग्रेस के पास है, ऐसा आदमी नहीं है, मेन आदमी नहीं है जो आगे आए, और जो आगे आना चाहता है उसको जो होना, ये जो चैन चल रही है ना, ये आगे आने नहीं देती। इसलिए जो होना उसमें सरकार का सेंटर में कांग्रेस, इसकी बीजेपी की सरकार आती है। तो इस बार बीजेपी को हिला दोगे पूरा? देखो स्टेट तो बदल जाएगा, वो तो आ लिया, सेंटर में तो आ गई बीजेपी की, आ गई मिलजुल कानून। यहाँ की अगर बात की जाए हरियाणा में तो कांग्रेस है, आएगी। कांग्रेस की एक तरीके से लहर मानी जा रही है यहाँ पर। जो मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी कोर मुद्दे हैं। जो बुजुर्गों की जो पेंशन की बात हो रही है, पेंशन बढ़ाने की बात हो रही है, और साफ तौर से जो कहा गया है यहाँ पर कि बुजुर्गों की जो पेंशन बढ़ाएगा सपोर्ट उसी को मिलेगा। क्लियर कट बता दिया कि अगर चुनाव हो जाए तो मौजूदा स्थिति में कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 2 बार लगातार रिपीट की है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। लेकिन अगर इस समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पब्लिक क्या चाह रही, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।